हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा देखो, यहाँ पर हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसको रब नहीं किया था कल, ताकि आपको मैं दोबारा बता सकूं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, थोड़ा सा मुश्किल भी है ना। तो जस्ट सी दिस क्वेश्चन अगेन। देखिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट करना है। इफ वी want to integrate directly, it is not possible। ठीक है, तो हमने वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज। पहले हमने क्या किया, इसमें P4 प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड हियर। बाय 0 टू पाई log, if we put in place of x cos pi minus x, it becomes minus cos x। after that we have applied here P4। after applying we get this relation। ठीक है, we are added first and second equation here। so 2i equal to 0 to pi log, if we will add both the equation, the log m plus log n, it becomes log m into n। so I have written directly। ठीक है, I have also applied a plus b into a minus b, then it becomes 1 minus cos square x। देखिए, टू स्टेप्स आई हैव रिटन डायरेक्टली। ठीक है, एक तो log m plus log n, आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई log m into n। so we use here identity a plus b into a minus b, then it becomes 1 minus cos square x। अच्छा, 1 minus cos square x, it is equal to sin square x। तो पावर वी हैव टेकन हियर इन मल्टीप्लिकेशन। इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया था। तो आई इक्वल टू वी गेट 0 टू पाई log sin x, यानी कि जो पावर थी उस पावर को हमने आगे ले लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, 0 टू, और लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, इफ वी टेक log pi minus x which is equal to fx, then we can divide the limit by 2, and this 2 we and multiply the value by 2 by p5, है ना। हमने फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, p5। तो इट बिकम 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। आफ्टर दैट वी अगेन अप्लाइड p4। ठीक है, 0 टू a log, it becomes sin 90 minus theta equal to cos theta। आफ्टर देन वी हैव एडेड दीज टू इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को ऐड किया हमने, अगर आपको इसका नाम थर्ड देते हो, इसका नाम हमने फोर्थ दे दिया। तो वी एडेड थर्ड एंड फोर्थ, एड थर्ड एंड फोर्थ। देखो, इनको ऐड करेंगे जैसे यहाँ पर ऐड किया था, इन दोनों को डायरेक्टली मैंने रिलेशन को क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। उसी तरीके से अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या log cos x हो जाएगा। उसके बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है, क्यों किया, ताकि इट बिकम sin 2x। sin 2x बन जाएगा, जो कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, देन इट बिकम्स log sin 2x। तो log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाया हमने, तो माइनस log 2 हो गया। ठीक है, तो कई सारी प्रॉपर्टी हमने अभी तक यूज किए हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और we will apply the limit, तो it will equal to pi by 2 only। तो log 2 into pi by 2 value of this integration। What about this one, I1? So this part was left yesterday। ठीक है, we have done yesterday up to this portion। So we have log sin 2x dx। Now what we are doing, we are assuming that let 2x is equal to t। अगर हम 2x को t लेट करते हैं, then it becomes dx is equal to 2dx is equal to dt। अब क्या वैल्यू हो गई, आप देखो i1 is equal to हो गया आपका 0 टू
If we put x is equal to 0, we will get 0. If we put x is equal to pi by 2, we will get pi. ठीक है, और log sin 2x की जगह we are putting here t, but dx is equal to 1/2, तो 1/2 हमने यहाँ पुट कर दिया और dt हो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अब इसको हम dt की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा जो i वाला जो फंक्शन था, i वाले फंक्शन में हमारी जो i की वैल्यू है वो कितनी है, 0 to pi log sin x dx, है ना, i इसके भी इक्वल है। इफ वी चेंज द वेरिएबल ओनली, इफ वी चेंज द वेरिएबल, तो i1 इक्वल टू 1/2 क्या हो गया, ये i के इक्वल हो गया। देखो चेंज कर सकते हैं, t की जगह में x और dx हो गया, तो आप यहां से ऑब्जर्व करो i इक्वल टू कितना है, i इज इक्वल टू है 0 to pi log sin x, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/, इसकी जगह मैंने i पुट कर दिया, तो i1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 i आ रही है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसका नाम आप दे दो इक्वेशन 5 दे देते हैं, है ना, थर्ड और फोर्थ हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। उसके बाद मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 देखो आप, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन से क्या हो रहा है, इसकी जगह मैंने आई की जगह तो आई है, यहाँ पर कितना हो गया, 1/2 i माइनस pi/2 log 2। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों तरफ हमने कवर कर लिया, उसके बाद भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। देखो अभी और थोड़ा सा आ जाए तो मैं इसको थोड़ा नीचे करके देखता हूँ। चलिए इतनी जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद देखो ये आई यहाँ पर, इसको i/2 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, i माइनस i/2, यानी कि कितना हो गया, ये i/2 हो गया बस, है ना, i में से i/2 माइनस i/2 हो गया माइनस pi/2 तो यहाँ 2 से 2 क्या आंसर हुआ, i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन है, कितने स्टेप्स आई हैव डन डायरेक्टली, otherwise take so many lines, 3 lines required of this board. So this question has come 2-3 times in the board examination. So just you have to remember how many steps we have taken, ठीक है, how many properties we have used here, ठीक है। तो इसको आपको जो है ना कई बार करके आपको प्रैक्टिस करनी होगी, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, अभी मैंने इसको आपको रिवाइज करा दिया है, अब मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं है और रिवाइज करने की, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाद में। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने जो क्वेश्चन किए थे दिस वाज द 16th क्वेश्चन, है ना। 17th क्वेश्चन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, 17th है, 18th है, तो आई थिंक यू कैन डू योर सेल्फ। ठीक है, यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी a माइनस एक्स। इन 18th क्वेश्चन में यू हैव टू यूज द ब्रेक द इंटरवल। आफ्टर ब्रेकिंग द इंटरवल यू विल गेट द इंटीग्रल फॉर्म। जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 19। In question number 19, they have given you 0 to a fx dx, 0 to a fx dx, ठीक है। We have to find out the integration of this one, we have to prove this one equal to twice of 0 to a fx dx, fx dx, ठीक है।
वी कैन यूज द रिलेशन, उन्होंने दो कंडीशन दी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल टू, वी कैन पुट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस minus x is equal to 4. This first and this one second. They have given you two conditions. So you can use this relation to prove it. So we are taking left hand side, okay, left hand side of this expression which is equal to 0 to a and applying the property P4. क्या पुट कर रहे हैं हम, x की जगह वी आर पुटिंग a माइनस x. In gx in place of x we are putting a minus x dx, है ना. हमने वही प्रॉपर्टी अप्लाई की है P4 प्रॉपर्टी. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अपर लिमिट होती है, अगर इफ देयर इज नो लोअर लिमिट 0, ठीक है, देन वी अप्लाई दिस लिमिट. So we put in place of x a minus x. Similarly we have put here also a minus x. Wherever we have x in the function we put a minus x. So now we can put in place of fx in place of fa minus ax. यहाँ तो हमने कुछ नहीं किया, जो कंडीशन फर्स्ट से गिवन था उसका यूज किया. हमने क्या पुट कर दिया, fx पुट कर दिया. और नाउ वी आर यूजिंग द सेकंड कंडीशन. According to second condition we can put in place of ga minus x is equal to 4 minus gx and dx. Here we have 0 to, यानी कि we can take 4 outside, then it becomes 4 0 to a fx dx plus 0 to a, we are multiplying by fx into gx, so it is come minus sign fx into gx और dx इक्वल. ठीक है, यहाँ हमने क्या किया है, सिर्फ इसको fx की मल्टीप्लाई 4 से किए और fx की मल्टीप्लाई gx से. After multiplying we are getting fx dx. This is the function we have started in the beginning. इसको अगर हम i लेट कर लेते हैं, सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका नेम अगर हम i ले लेते हैं, है ना, इसको मैं अगर i लेट कर लेता हूं, तो वी कैन पुट हियर दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू i. So it becomes 2i equal to 4 0 to a fx dx. Now you can divide by 2, you will get I equal to 2 0 to a fx dx. Now we have proved it. ठीक है, it was very simple, है ना, but it is was looking difficult because they have given you two conditions, है ना. इन कंडीशन को जब तक हमने यूज नहीं किया था तब तक ये बहुत मुश्किल लग रहा था. बाकी इसमें कुछ भी नहीं था, जो कंडीशन दी थी उनका हमने यूज किया. पहले सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हमने यूज की है इसके अंदर, a माइनस एक्स वाली, जो P4 प्रॉपर्टी है. आफ्टर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी यूज द रिलेशन दे हैव गिवन. उन्होंने दिया था एफ ए माइनस एक्स की जगह आप एफ एक्स पुट कर सकते हो, तो हमने एफ एक्स पुट कर दिया. और जी ए माइनस एक्स की जगह वी कैन पुट 4 माइनस जी ए. जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आया ये उसी के इक्वल आ गया जो हमने स्टार्टिंग वाला रिलेशन था. फिर दोनों को हमने ऐड कर लिया, ऐड करके हमने 2 से डिवाइड कर लिया. जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा जो है, जो हमें प्रूव करना था वो इजीली प्रूव हो गया. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 20 है. 20 क्वेश्चन आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है ना.
but it is a very simple question. In question number 20, you just see they have given you minus pi by 2 to minus pi by 2 x cube plus x cos x cube plus x cos x plus 10 to the power 5x plus 1 10 to the power 5x plus 1 into dx. देखिए ये देखने में कितना लेंथी क्वेश्चन है, बट यू ऑब्जर्व दैट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी. देखिए एक प्रॉपर्टी जो आपकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी P7, in P7 में क्या था, if it is a odd function the value of this function will becomes 0. माइनस पाई बाई टू पाई बाई 2 लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज ए ऑड फंक्शन, ये हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू कंप्लीट फंक्शन, तो कंप्लीट वैल्यू विल बी 0. तो यू कैन separate all the term also. If you are separating x cube dx minus pi by 2 to pi by 2 x cos x dx minus pi by 2 to pi by 2 10 to the power 5x minus pi by 2 to pi by 2 1 dx. ये आपको हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया. जस्ट ऑब्जर्व दैट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी P7 it becomes 0 function because lower limit and upper limit are equal if it is a odd function, है ना. it is a odd function तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बाय प्रॉपर्टी P7. it is also a odd function because x की जगह अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स, है ना. इट विल बी आल्सो 0. सेकेंड टर्म भी 0 हो गई आपकी बाई P7. व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, इट इज आल्सो ऑड फंक्शन, इट इज आल्सो इक्वल टू 0 बाई P7. व्हाट अबाउट दिस वन, it is a constant function, the integration of this will be x. Now you have to apply the limit here, minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, तीन टर्म इक्वल टू 0 ओनली, द इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना. तो नाउ यू पुट द लिमिट pi by 2 minus pi by 2 it becomes pi only, है ना. pi by 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस pi by 2 हो जाएगा. if we add both the relation it equal to pi only. So integration is very simple. And the last question of this exercise, the value of 0 to pi by 2, 21, 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x 3 sin x 4 plus 3 cos x, ये फंक्शन है बेटा. अब हमने है ना जो जब भी मैंने बताया था आपको सबसे ज्यादा हमने P4 प्रॉपर्टी का यूज किया है. हियर आल्सो वी आर यूजिंग प्रॉपर्टी P4. इन P4 प्रॉपर्टी वी पुट इन प्लेस ऑफ x, ठीक है, a minus x. if you put a minus x, it suppose it is equal to I. if you use this property it becomes I equal to 0 to pi by 2 log 4 plus, if you use here pi by 2 minus x, so sin 90 minus theta equal to cos theta, then it becomes cos x. Similarly it becomes 4 plus 3 sin x. If we add both the relation, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, then 2i equal to कितना हो जाएगा, 2i equal will be equal to 0 to pi by 2. देखिए log m plus log n will be equal to log mn. log mn अगर log mn करेंगे अगर हम, तो देखो इसका जो न्यूमरेटर है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा और इसका
न्यूमरेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल गेट ओनली वन। So differentiation, if we have integration, we have to find out this relation. But with log 1, we know it is equal to 0. So integration will be also equal to 0. So answer will be 0, which is a correct option C. So we have completed this exercise. It is a very important exercise. You definitely get more questions in this exercise. At least one question you will get. Okay. Now we are taking the next exercise. This is a miscellaneous exercise of chapter 7. अब miscellaneous पे you have, whenever you start the miscellaneous exercise, you have to revise first all the exercises before it starting. Okay, in this exercise you have to use all formulas. In integration, if you know the method how we have to integrate, then it is a very simple. Otherwise, you cannot find the integration by hit and trial method. Okay, it is very difficult. So whatever we have done in first exercise, what we done, we just tried to separate all the terms, and we have converted into integrable form. Integrable form was x to the power n in first exercise. Okay, we have separated by using algebraic identities. Okay, and dividing that by denominator, we separated all terms, then we integrate. In second exercise, we use the trigonometric formulas. To use all the formulas you must remember. In third exercise also, there are the mixture of both the algebraic and trigonometric questions. In fourth, we have used the formula of 1 upon integration of 1 upon 1 plus x square, 1 upon a square plus x square form, 1 upon a square minus x square form, 1 upon a square plus x square form. ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने शायद वो यूज किया जो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये सारे मेथड आपको पहले से ही पता होने चाहिए, इनके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, देन यू शुड स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। ओके, एंड एक वन एक्सरसाइज वाज ऑन बेस्ड ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, if that we cannot find the directly in the form of our formula, so we just try to separate the denominator in 2 parts or 3 parts as much as possible. ठीक है, तो ये सब आपको रिवाइज करना होगा पहले, उसके बाद आप स्टार्ट करो इस एक्सरसाइज को। देखो बेटा, ये फर्स्ट मैं आपको फिर भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको स्टार्ट करने के लिए रिवाइज करना पहले, फिर स्टार्ट कर। जितना पॉसिबल है आज उतने क्वेश्चन हम करते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब। देखिए, ये आपका एक्सप्रेशन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो वी शुड यूज, इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये है नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला वी कैन नॉट यूज। So we will try to make in our integrable form. First of all, we are taking common. If we get common x, then it becomes 1 minus x square dx. Now we can factorize also, है ना। Denominator को if we use the factor 1 upon x, 1 minus x or 1 plus x. So in denominator we have 3 algebraic expression. ठीक है। Now you can do the partial fraction. As I have told you, in one exercise we solve the question by using the partial fraction. So you should be aware about this method, partial fraction. How we do? We separate all the algebraic expression in this form. We write a upon x plus b upon x 1 minus x plus c upon 1 plus x. So after finding the value of a, b, c, then it will be very easy. So integration of 1 upon x will be 1 log x, 1 minus x log 1 minus x, and log 1 plus x.
but you have to find out the value of ABC. You can do yourself. I'm not completing this question. Now I'm taking the second question. What is the second one? 1 upon root x plus a root x plus b. It is looking very difficult, because it is not in our standard form. We cannot use the formula directly. But we rationalize the denominator. You have done in smaller classes in 9th, 8th class to rationalize the denominator. ठीक है, rationalize का मतलब we have to convert the algebraic expression in rational form. Rational form मतलब x को पावर कितनी होनी चाहिए, whole number में हो, but it is in fraction. So we are multiplying by 1 upon x root x plus a plus root x plus b by we are multiplying by x plus a minus root x plus b. Similarly, we are here multiplying. देखो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसको हमने a plus b और a minus b से मल्टीप्लाई कर दिया. So after multiplying, we will get only root x plus a minus root x plus b. What about the denominator? Denominator में ये x plus a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स प्लस बी. इट इज इक्वल टू एक्स प्लस ए. यू कैन कैंसिल दिस एक्स. So here you get only a minus b in the denominator. So denominator is rationalized. तो rationalize हो गया, अब उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. Now it is in the standard form, x to the power n. Here it was not in the standard form. There was no formula of finding the integration of 1 root x plus root something. ठीक है, तो यहाँ पर we can apply formula x plus a to the power 3 upon 2, है ना. 1 upon 2 पावर है, 1 ऐड करेंगे 3 upon 2 divided by 3 upon 2, then it becomes 2 upon 3. Here also it becomes 2 upon 3 x plus b to the power 3 upon 2. यहाँ a माइनस बी है तो a माइनस बी को आप कॉमन ले सकते हो, आगे लिख सकते हो 1 अपॉन a माइनस बी. तो इस तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, जो कि हमें काफी अलग डिफरेंट क्वेश्चन था. ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने इस तरीके से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, इसलिए मैंने आपको बताया. इसमें रेशनलाइज करने के बाद ये इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाती है. जब इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाती है तो हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर इंटीग्रल फॉर्म नहीं है तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे. देखो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बेटे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अब देखो इसको कैसे करेंगे. थर्ड क्वेश्चन को देखो, 1 अपॉन एक्स अपॉन ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये देखो, आप इस क्वेश्चन में आप देखो डायरेक्टली ये इंटीग्रल फॉर्म नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा था. इसमें हम ये यूज कर रहे हैं. तो ये ए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. और ये ए नहीं होता तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लेट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए को रिमूव करने के लिए एक्स इज इक्वल टू ए टी. अगर हमने एक्स की जगह ए टी पुट किया तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए डी टी हो गया. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स की जगह ए टी पुट किया, यहाँ हुआ आपका ए, एक्स की जगह ए टी पुट किया तो ए स्क्वायर टी हो गया. ठीक है, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह ए डी टी हो गया. ए से ये कैंसिल कर सकते हो आप. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1 अपॉन टी अंडर रूट
ए भी कॉमन ले सकते हैं तो ए टी माइनस टी स्क्वायर होगी। देखिए अभी भी हमारी ये जो फॉर्म बन रही है 1/t, जनरली हम x इजिकल टू ए अपॉन टी पुट करते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखो, ऑब्जर्व करो, x इजिकल टू ए टी करने के बाद ये जो t है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ये हमारी कोई ऐसी फॉर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले थे वो एक्स स्क्वायर माइनस रूट के एक्स स्क्वायर माइनस ए था, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्क्वायरिंग एडिंग या सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन जो है ना ये वाली जो टर्म है टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हमने जो लेट किया था एक्स इज इक्वल टू ए टी, अगर हम इसकी जगह एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टी पुट करते हैं तो देखो क्या चेंज आएगा, देखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टी, ये हम जनरली करते नहीं है, अधिकतर हमने जो है ना डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू ए टी लेट करते हैं। अब इसको लेट करने के बाद देखो क्या चेंज आता है, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर। हमारा एम सिर्फ इतना ही है कि वो हमारी इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ हमने इसको पुट किया, जो हमारा फंक्शन था आई इज इक्वल टू 1/x, इन प्लेस ऑफ x वी आर राइटिंग a अपॉन टी अंडर रूट ax, x की जगह a अपॉन टी माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह कितना पुट किया, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये पुट करने के बाद देखिए आप क्या होता है, ये से आपका ये कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इस टी से आप ये वाला टी भी कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर -1/t बचा। यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा, और नीचे हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना होगा, टी स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका t माइनस 1। और जब ये टी स्क्वायर है ना, तो ये टी स्क्वायर से ये वाला टी भी कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 1/a 1/t-1, ये सिर्फ t माइनस 1 हो गया डी टी। अब देखो ये हमारी कुछ सिंपल सी फॉर्म लग रही है, ये सिंपल सी फॉर्म लग रही है, नॉन इंटीग्रेटेड। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं क्या होगा, -1/a 1 ऐसा इंटीग्रेशन क्या, इसकी पावर सॉरी t-1 की पावर -1/2 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं t-1, ठीक है, प्लस पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू -2/a। in place of t you can write a upon x, तो a upon x -1, ठीक है, देन इट इज इक्वल टू -2/a रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब ये देखो इंटीग्रेशन हो गया। पहले आपकी ये इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं बनी थी, जो हमने पहले पुट किया था उससे इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं बन पा रही थी, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। हमने x इज इक्वल टू ए अपॉन टी पुट किया, तो जो हमारे काम का नहीं था मैं उसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। इसकी जगह हमने जो है x इज इक्वल टू, पहले हमने x इज इक्वल टू ए टी पुट करके हमने ट्राई किया कि हमारी शायद एक इंटीग्रल फॉर्म बन जाए। जनरली हम x इज इक्वल टू ए अपॉन टी की लेट नहीं करते, इसलिए उन्होंने बुक में आपके ये क्वेश्चंस के साथ ये हिंट दिया हुआ है, क्योंकि ये सडनली आपके माइंड में नहीं आएगा, ठीक है। इसको लेट करने पर उसके लेट करने में कितना फर्क हो रहा है, ये आपको सिंपल सी फॉर्म बन रही है। सिंपल सी फॉर्म बन रही है तो इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन वो हमारी क्या था, वो हमारी इंटीग्रल फॉर्म में नहीं आ रहा था। तो हमने क्या काम किया, देखो x इज इक्वल टू ए अपॉन टी पुट किया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, dx इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर हो गया डी। तो ये हमने सिर्फ क्या किया, वैल्यूज पुट किए, 1/x, एक्स की जगह ए अपॉन टी, ए एक्स की जगह ए अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ ए से मैंने ये ए कैंसिल कर दिया, एक पावर यहाँ से टी की कैंसिल कर दी। उसके बाद यहाँ पर -1/t बचा हुआ है, -1/t, और यहाँ पर यहाँ दोनों में ए स्क्वायर में मैंने ए कॉमन लिया। जब ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर देखो 1/t है, तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो टी आएगा, यहाँ पर -1 आएगा।
ठीक है, ऐसे में ले सकते हो आप, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। -1/a। अब ये जो टी स्क्वायर था, तो ये 1 इसके अपॉन में आ रहा है, ये भी अपॉन में आ रहा है, तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, -1/a बचा। तो 1/√t-1। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स टू दी पावर -1/2 लिखते हैं, 1 हमने ऐड किया तो कितना हो गया, +1/2 हो गया, तो +1/2 से डिवाइड कर दिया, तो -2/a √a-x-1 इक्वल टू -2/a √a-x/x+c। ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर आप जो है एक क्वेश्चन अगर और हो जाता है, मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन और बता देता हूँ। उसके बाद काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए आसान है, आप आसानी से 5th भी है ना इजी है, वैसे तो हिंट इसमें दिया हुआ है, लेकिन चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ, जो टाइम है हमारे पास उसका यूज करते हैं। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 है, x² x⁴ + 1 1/x² x⁴ + 1 3/4। ये बेटे देखने में आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। जब भी कभी ऐसी पावर आती है, ठीक है, तो आप जो मैक्सिमम पावर इतनी बाहर ले लीजिए उसको। अगर आप इसको बाहर लेते हैं 1/x², यानी कि x की पावर 4 को बाहर लेंगे, तो लेकिन उसका भी आपको कितना करना पड़ेगा, 3/4 करना पड़ेगा, क्योंकि होल टू दी पावर कितना है, 3/4। जो आपने कॉमन लिया उसको डिवाइड करना होगा, तो 1/x² कितना हो गया, ये -4 हो गया, टू दी पावर कितना है, 3/4 dx। यहाँ देखो आप, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया 1/x⁴ 5 हो गया, है ना, 3 तो ये और 2 ये, 3 + 2 पावर 5 हो जाएगी, ये 1 + x⁴ -4 टू दी पावर 3/4। नाउ आप क्या करो, जो